जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, कलकत्ता के स्वर्गीय श्री रूडमल जी गोयनका बड़े प्रसिद्ध विद्वान, भगवत विश्वासी और बड़े विद्या व्यसनी थे। भगवान की लीला से उनके घर में कोई नहीं रह गया था। संस्कृत के विद्वानों को उनके यहाँ आश्रय मिलता था। वे अपना बड़तल्ला स्ट्रीट के मकान में रहते थे। उन दिनों कलकत्ते में प्रायः प्रतिवर्ष प्लेग की महामारी आया करती थी और बड़ा विनाश होता था। रूडमल जी भी प्लेग से आक्रांत हो गए। बहुत तेज बुखार था। घर में तो और तो कोई था नहीं। उनके एक विश्वस्त सेवक थे, वे ही सब देखभाल करते थे। उस समय डॉक्टर सर कैलाश चंद्र बोस का कलकत्ते में बड़ा नाम था। उन्हें लोग विधाता कहते थे। बड़े सफल चिकित्सक थे, दूर से ही देखकर रोग का निदान कर देते थे। गोयनका परिवार में वे घरेलू डॉक्टर थे। संध्या के समय वे श्री रूडमल जी को देखने आए और कह गए कि इनको सन्निपात हो गया है, रोग असाध्य है और रात्रि को किसी भी समय इनके प्राण जा सकते हैं। रूडमल जी जब सुन रहे थे, डॉक्टर सर कैलाश चंद्र के जाने के बाद उन्होंने अपने सेवक से गंगा जल मंगवाया। उससे शरीर पोंछकर कपड़े बदले। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर एक चित्र था, उसको पलंग पर अपने सामने रखवा लिया और चारों तरफ तकिए लगवाकर वे बैठ गए। सेवक से कहा, किवाड़ बंद कर लो और बाहर बैठ जाओ। डॉक्टर साहब रात को प्राण त्याग की बात कह ही गए हैं। यदि प्राण रहेंगे तो जब मैं पुकारूं किवाड़ खोल देना, नहीं तो सवेरे किवाड़ खोलकर परिवार के अन्य लोगों को सूचना दे देना। वे अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर देंगे। सेवक ने आज्ञा अनुसार बाहर से किवाड़ बंद कर दिए। प्रातःकाल 4 बजे उन्होंने आवाज देकर किवाड़ खुलवाए और सेवक से कहा, मेरा शरीर स्वस्थ है, ब्राह्मण भोजन करवाना है, अतएव गंगा जी के घाट पर और अपने परिचित विद्वानों के यहाँ जाकर 100 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आओ। वे 10-11 बजे भोजन के लिए आ जाएं और तुम लौटकर ब्राह्मण भोजन के लिए रसोई की व्यवस्था करो। आदेश के अनुसार सारी व्यवस्था हो गई। ब्राह्मण भोजन भली भांति संपन्न हो गया। ब्राह्मण दक्षिणा पाकर लौट गए। उधर डॉक्टर कैलाश बाबू गोयनका परिवार के ही एक अन्य घर से रोगी देखने गए थे। उन्होंने पूछा, बाबू रूडमल जी की दाह क्रिया करके आप लोग कब लौटे? उत्तर में बताया गया कि वे तो जीवित हैं और स्वस्थ हैं। कैलाश बाबू आश्चर्य में डूब गए और उन्हें देखने के लिए उनके मकान पर गए। देखा तो वे सदा की भांति रेशमी पीतांबर पहने, तिलक लगाए आसन पर बैठे हैं और चौकी पर रखे हुए चांदी के थाल में प्रसाद पा रहे हैं। कैलाश बाबू ने यह देखकर उनसे पूछा, यह सब किसके कहने से खा रहे हैं? उन्होंने हंसकर उत्तर दिया, जिसकी दवा से मैं ठीक हुआ हूं, उन्हीं के कहने से। भगवान का विधान। सर कैलाश बाबू फिर जाते समय देख रेख करने वालों से कह गए कि ध्यान रखना, किसी भी समय इनका शरीर जा सकता है। 3-4 दिन बीत गए। डॉक्टर कैलाश बाबू को कोई समाचार नहीं मिला। तब वे एक दिन स्वयं आए। पता लगा कि रूडमल बाबू एकदम स्वस्थ हैं। वे उनसे मिले और पूछा, आप सर्वथा मरणासन स्थिति में थे, पर अब आप स्वस्थ हैं। आपने क्या दवा ली, क्या किया जिससे आप आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ हो गए? रूडमल जी ने बताया कि उस दिन आप कह ही गए थे कि मेरे बचने की कोई आशा नहीं है। मैंने भी आपके वचनों के अनुसार यही समझा। मैंने मन में विचार किया कि जब मरना ही है तब भगवान का स्मरण करते हुए क्यों न मरूं। मैंने श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पढ़ा था कि नारद जी ने सनकादिक से कहा, आपको काल प्रेरित जरा अवस्था कभी बाधा नहीं पहुंचाती और आप सदा सर्वदा 5 वर्ष की आयु के और नित्य निरोग इसलिए रहते हैं कि आप रात दिन निरंतर हरि शरणम नाम का जप करते रहते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी इसी मंत्र का जप करूं। मैंने गंगा जल से शरीर पोंछकर कपड़े बदलकर भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर चित्र सामने रखवा लिया। बुखार तो बहुत तेज था ही, दर्द भी बड़ा भयानक था, पर मैं
तीनों ओर तकिए लगवाकर किसी तरह बैठ गया और हरि शरणम मंत्र का जप करने लगा। पता नहीं कितनी देर तक होश में रहा। जब तक होश में रहा नाम जप चलता रहा। लगभग 4 बजे बाह्य चेतना लौटी। मुझे अपना शरीर ठंडा और हल्का लगा। दर्द नहीं था। मैंने हाथ लगाकर देखा कि दोनों ओर की गांठें बैठ चुकी हैं। मैंने सोचा कहीं बहम ना हो। मैं पलंग से उतरकर कमरे में इधर उधर घूमा। न दर्द था न बुखार। मैंने समझा कि यह श्री हरि शरणम मंत्र का चमत्कार है। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अतएव मैंने ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था की और ब्राह्मणों के भोजन करके लौट जाने के बाद मैं उस दिन उनका प्रसाद पा रहा था। उसी समय आप पधारे। मेरी दवा और मेरा डॉक्टर हरि शरणम मंत्र ही था, जिसने मुझको आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ कर दिया। डॉक्टर सर कैलाश चंद्र यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये है भगवान के नाम का चमत्कार। जय श्री राधे।